नमस्कार। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा धर्म संग्राम था, जहाँ रिश्ते, प्रतिज्ञाएं, वचन और धर्म सबकी परीक्षा हुई। हर पात्र अपने कर्मों का बोझ लेकर मैदान में उतरा। पर क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में एक ऐसा पल भी आया जब स्वयं श्री कृष्ण को श्राप मिला, वो भी किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि भीष्म पितामह से। हाँ, यह वही कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत की वो गुप्त कहानी जो बताती है कि क्यों अंत में स्वयं श्री कृष्ण का वंश नष्ट हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। एक ओर थे पांडव धर्म के प्रतीक, दूसरी ओर थे कौरव अहंकार और अधर्म के प्रतीक। भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत में बंधे थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से युद्ध करना स्वीकार किया। हालांकि उनके हृदय में पांडवों के लिए गहरा स्नेह था। उधर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मार्ग दिखाऊंगा। पर युद्ध की हर भोर हर शाम कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां बहती और पांडव की आशाएं क्षीण होती जा रही थी। भीष्म पिता की शक्ति असीम थी। वे हर बाण को मंत्र से सजीव बना देते थे। उनकी दृष्टि जहां जाती वहां मृत्यु नाच उठती। अर्जुन अपने गुरु, अपने पितामह को देखकर विचलित थे। वे बाण चलाते पर भीष्म के पैरों पर गिरा देते। श्री कृष्ण ने देखा और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब तक तुम अपने मन के मोह को नहीं तोड़ोगे, विजय संभव नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि प्रभु, ये मेरे पितामह हैं, मैं उन पर कैसे प्रहार करूं? श्री कृष्ण की आंखों में तेज था और उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, धर्म को निभाने वाला कभी अपने मोह का गुलाम नहीं होता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का हृदय दुविधा में डूब रहा था। भीष्म हंसते हुए बोले कि हे पार्थ, तुम्हारे बाणों में संकोच है और संकोच से धर्म की रक्षा नहीं होती। युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म रथ पे खड़े होकर पांडवों पर अग्नि वर्षा कर रहे थे। सैकड़ों रथ जल गए, हजारों सैनिक ढेर हो गए। श्री कृष्ण ने देखा कि पांडवों की सेना टूट चुकी है। अर्जुन अब भी हिचकिचा रहा है। तब श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने गुस्से से रथ के घोड़े को रोक दिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और बोले, अगर अर्जुन नहीं कर सकता तो आज माधव स्वयं करेगा। आकाश में बिजली कौंधी, धरती कांप उठी। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में दौड़े। उनकी आंखों से तेज बरस रहा था कि मानो स्वयं काल चल पड़ा हो। भीष्म ने अपने धनुष नीचे रख दिए और मुस्कुरा कर कहा कि आइए माधव, यही तो मेरी अभिलाषा थी। मैं मरना नहीं चाहता, बस मैं चाहता था कि एक बार आप शस्त्र उठाएं। श्री कृष्ण के चेहरे पर तेज और करुणा एक साथ थी। वे आगे बढ़े, पर तभी अर्जुन दौड़ा और उनके चरणों में गिर गया और श्री कृष्ण से विनती करके रोकने लगा कि हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृपा करके स्वयं को रोकिए। श्री कृष्ण रुके, गहरी सांस ली और धीरे से बोले कि हे अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए अगर वचन टूटे तो वह अधर्म नहीं होता। फिर भी उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को नीचे रख दिया। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी, जो इस युद्ध का सबसे मौन पल था। भीष्म बोले, हे प्रभु, आज आपने अपने वचन को तोड़ने की इच्छा की है, और जब भी कोई वचन टूटता है उसका परिणाम अवश्य आता है। आप स्वयं भगवान हैं, फिर भी आप भी कर्मफल से अछूते नहीं हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे पितामह, यदि धर्म की रक्षा के लिए वचन टूटे तो वही सच्चा धर्म है। भीष्म ने उत्तर दिया, शायद एक दिन यही चक्र आपके वंश पर घूमेगा। आपका कुल भी उसी प्रकार नष्ट होगा जैसे कुरुवंश हुआ। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका यदुवंश स्वयं आपस में लड़कर विनाश को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने शांत भाव से सिर झुका लिया। उन्हें ज्ञात था
कि भीष्म का श्राप एक दिन अवश्य सत्य होगा। वे मुस्कुराए और बोले कि हे पितामह, हर अंत एक नए युग की शुरुआत होती है। वर्षों बाद युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव स्वर्ग की ओर अग्रसर थे और श्री कृष्ण द्वारका में शासन कर रहे थे। पर एक दिन वही हुआ जिसका वचन भीष्म ने दिया था। यदुवंश में गृह युद्ध छिड़ गया। भाइयों ने भाइयों पर शस्त्र उठा लिए और कुछ ही समय में पूरा वंश नष्ट हो गया। कृष्ण सागर के किनारे बैठे थे, मौन और गंभीर। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, भीष्म पितामह, आपका श्राप आज पूर्ण हुआ। युद्ध समाप्त हो रहा है। अब समय है मुझसे भी आगे बढ़ने का। फिर कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और एक युग का अंत हो गया। महाभारत सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर वचन, हर श्राप, हर आशीर्वाद समय आने पर फल देता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। यहीं पर इस कथा का समापन होता है। यह कथा आप सभी को कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। जय आदिशक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।